हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अचीवर्स। एग्ज़ाम अचीवर्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आपको आज के इस वीडियो में आरटीआई कैसे फ़ाइल करें का पूरा प्रोसीजर शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊंगा। तो पूरा प्रोसीजर जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आरटीआई फ़ाइल करना किसी भी स्टूडेंट को, बेसिकली ये जो मेरा चैनल है एग्ज़ाम अचीवर्स, वो स्टूडेंट रिलेटेड चैनल है, इसलिए मैं स्टूडेंट से रिलेटेड सभी चीज़ें लेके आता हूँ। तो स्टूडेंट को आरटीआई फ़ाइल करना क्यों आना चाहिए? तो आपको पता होगा कि आज बिल्कुल हम एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं। किसी भी काम को पहले क्या होता था, कोई भी जो काम करता था उसको काम के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, पर आज सभी कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो इस ऑनलाइन के तहत में आप पीछे ना रह जाएं, इसीलिए आपको आरटीआई फ़ाइल करना आना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी एग्ज़ाम में कोई अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, आप उसके तहत सभी सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम फेस कर रही है या आप फेस कर रहे हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत है, तो आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप डायरेक्टली आरटीआई एक्ट के तहत किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से आप तुरंत इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल आरटीआई फाइल कैसे करना है उसको शुरू से लेके लास्ट तक देखने के लिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले किसी भी एक ब्राउज़र में जाना है। तो मैं यहाँ गूगल क्रोम चुन रहा हूँ। मैं गूगल क्रोम में गया। आपको यहाँ क्या टाइप करना है? आपको बेसिकली यहाँ टाइप करना है आरटीआई ऑनलाइन। आपने गूगल क्रोम के सर्च मेन्यू में टाइप कर दिया आरटीआई ऑनलाइन। जैसे ही आप आरटीआई ऑनलाइन टाइप करेंगे तो आपको एक नया पेज खुल जाएगा। पेज खुलने का इंतज़ार करते हैं। आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। आपको इस पेज पर करना क्या है, आपको ये RTI online.gov.in दिखाई दे रहा है, आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है, दिख रहा है फ्रेंड्स? आपको इसमें क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ जाना है। यहाँ दिखाई दे रहा है। बेसिकली अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं, क्या है फ्रेंड्स, अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आपका अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ टाइप करके आपको क्या कर देना है फ्रेंड्स, साइन इन कर देना है। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र नहीं है तो आपको सबसे पहले आरटीआई की वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप यहाँ नीचे जाएंगे और यहाँ पर लिखा रहेगा न्यू रजिस्टर्ड येट। तो आपको यहाँ क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये साइन अप हेयर, यानी आप अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। चलिए साइन अप करते हैं। हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम एक इस पेज पर पहुंच जाएंगे। बेसिकली क्या करना है आपको फ्रेंड्स, पूरा पेज भरना है। मैंने आपको बताया था कि आपको आरटीआई की वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो बेसिकली जैसे आप लोगों ने कभी जीमेल या फिर फेसबुक की आईडी बनाई होगी, तो जैसे उसमें उसके लिए एक आपको यूज़र नेम लगता है और एक पासवर्ड लगता है, तो सेम यहाँ पर भी वही करना है। आपको सबसे पहले कोई भी एक यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेना है और फिर एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो देख लेते हैं यूज़र नेम का क्या क्राइटेरिया है। अगर बात करें यूज़र नेम की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यूज़र नेम जो है, बेसिकली जो यूज़र नेम है उसमें क्या होना चाहिए, एक मिनिमम कम से कम 8 वर्ड्स होने चाहिए या 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, और वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या हो गया, कम से कम 8 तो वर्ड्स होने चाहिए, उसमें एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए और कम से कम एक क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, नंबर, यानी 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये सब मिलाकर कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। ठीक, तो आपको ऐसा एक यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, वो आपका यूनिक होगा। फिर क्या करना है फ्रेंड्स, फिर आपको एक अपने लिए पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो पासवर्ड की देख लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। अगर बात करें पासवर्ड की रिक्वायरमेंट की, तो इसमें साफ साफ दिखा गया है कि जो पासवर्ड है हमारा, बेसिकली पासवर्ड 8 कम से कम 8 वर्ड्स का होना चाहिए, 8 कैरेक्टर्स का। उसमें कम से कम एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिक होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब क्या, ये कम से कम एक ये होने चाहिए। ठीक, तो आपको एक ऐसा 8 वर्ड का या 8 कैरेक्टर का एक पासवर्ड सेट करें जो इन तीनों, कम से कम इन तीनों चीज़ों से मिलकर बने, यानी उसके अंदर कम से कम एक अल्फ़ाबेट हो, एक न्यूमेरिक और एक अल्फ़ा कैरेक्टर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर। वो स्पेशल कैरेक्टर ये होते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, आपने पासवर्ड अपना एक जो रिक्वायर्ड पासवर्ड है उसको सेलेक्ट कर लिया। अब आपने एक रिक्वायर्ड पासवर्ड सेलेक्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस कॉलम में जो आपने रिक्वायर्ड पासवर्ड सेलेक्ट किया है उसको यहाँ पर दोबारा कंफर्म कर देना है। ठीक, और फिर जब कंफर्म कर देंगे आप, तो आपका एक कोई भी ईमेल आईडी जो एक्टिव हो, जिसको आप यूज़ करते हो, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। बेसिकली ईमेल आईडी वही होनी चाहिए जिसको आप हमेशा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें से क्या जाएगी, एक आपको एक्टिवेशन कोड जाएगा। जैसे आप लोग जीमेल आईडी या जब कोई किसी भी साइट पे लॉगिन करते हैं तो एक ओटीपी जाता है, कुछ उसी तरह का ओटीपी आपके ईमेल आईडी पर जाएगा। तो वो ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए। उसी ईमेल आईडी को यहाँ दोबारा लिख देना है, यानी कन्फर्म ईमेल आईडी कर देनी है। फिर बात करें यूज़र टाइप की। यूज़र टाइप का मतलब क्या हो गया, वो क्लिक करके देख लेते हैं। अगर बात करें यूज़र टाइप की, तो बेसिकली यूज़र टाइप का मतलब क्या हो गया, एक बार देखते हैं।
यूज़र टाइप का मतलब हो गया कि आप बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल हैं कि न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको इंडिविजुअल पे क्लिक कर देना है। आपने इंडिविजुअल पे क्लिक कर दिया, फिर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपना यहाँ नाम लिख देना है, आपका जेंडर क्या है कि मेल है कि फीमेल है वो लिख देना है, फिर आपको अपना पूरा एड्रेस लिख देना है। क्या लिख देना है फ्रेंड्स, आपका पूरा एड्रेस लिख देना है, और फिर आपके स्टेट का पिन कोड क्या है वो लिख देना है, कंट्री इंडिया रहेगी। फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या लिखना है फ्रेंड्स, आपका स्टेटस क्या है। स्टेटस मतलब बेसिकली आप रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं, अर्बन। रूरल का मतलब क्या हो गया, देहाती इलाका या फिर शहरी इलाका। फिर बात करते हैं एजुकेशनल स्टेटस, कि आप लिटरेट हैं कि इलिटरेट हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये आपको फिल करना है। जब ये हो जाएगा तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आप आएंगे यहाँ पर। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आप अपना चाहें तो ये फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं, पर मोबाइल नंबर क्या है, कंपलसरी है। जहाँ जहाँ ये रेड मार्क दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल कंपलसरी है, और जो रेड मार्क नहीं है वो कंपलसरी नहीं है। तो आपको अपना एक मोबाइल नंबर लिखना है, और मोबाइल नंबर वही लिखें जो आप यूज़ करते हो, क्योंकि उसमें क्या आएगा, एक OTP आएगा। उस OTP को क्या करना पड़ेगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर क्या करना है, फिर आपको अपना जो सिक्योरिटी कोड है इसको यहाँ एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे और आपकी सारी डिटेल्स कंप्लीट हो जाएंगी, आपको सबमिट का बटन दबा देना है। बेसिकली मैं आपको एक करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक रजिस्टर्ड हूँ और मेरे पास एक ही ईमेल आईडी और एक ही फ़ोन नंबर है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो दोबारा इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास एक नया पेज खुल के आएगा। उस पेज में आपसे क्या डिमांड की जाएगी कि आपके मोबाइल नंबर वाला OTP क्या है, तो वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वाला OTP लिखना है। फिर आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपके ईमेल वाला OTP क्या है, तो आपको ईमेल वाला OTP लिखना है। जब आप ये दोनों कर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर और आपके मोबाइल पर, रजिस्टर्ड ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हो गए हैं। किसमें, आप RTI की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो गए हैं। और RTI की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आपके मोबाइल में, यानी जो आपने यूज़र नेम और जो पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया था, वही आपके ईमेल और कहाँ पर आ जाएगा, आपके मोबाइल में आ जाएगा। उसी यूज़र नेम और उसी पासवर्ड को आपको हमेशा याद रखना है, ताकि आप जब कभी भी आप लॉगिन करें RTI की वेबसाइट पर, तब आपको इसी यूज़र नेम और इसी पासवर्ड का इस्तेमाल करना है। चलिए फ्रेंड्स, आपने ये समझ लिया। आपको कोई डाउट है, अगर कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा कि हम RTI की वेबसाइट पर रजिस्टर कैसे करते हैं। अब हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब हम उसी यूज़र नेम और उसी पासवर्ड को यूज़ करके क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब लॉगिन करेंगे। चलिए अब लॉगिन के लिए देखते हैं, लॉगिन के लिए क्या करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए फिर से आपको कहाँ जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, अगर बात करें लॉगिन के लिए, फिर से आपको जाना पड़ेगा गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पर फिर से वही क्लिक करना पड़ेगा RTI ऑनलाइन। क्या क्लिक करना पड़ेगा, RTI ऑनलाइन फ्रेंड्स। क्या क्लिक करना पड़ेगा, RTI ऑनलाइन। RTI ऑनलाइन क्लिक कर देते हैं, ऑनलाइन। जैसे ही आप RTI ऑनलाइन क्लिक करेंगे दोबारा आप उसी साइट पे आ जाएंगे, और दोबारा क्या करना है, आपको यही RTI ऑनलाइन वाला बटन क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, आप दोबारा उसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप RTI ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो आप RTIonline.gov की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपको क्या करना है, जहाँ से आपने क्या किया था फ्रेंड्स, साइन अप किया था, अब आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड मिल गया है। आपको अपना यूज़र नेम यहाँ क्लिक करना है और पासवर्ड आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या कर देना है, आपको साइन इन कर देना है। और जैसे ही साइन इन करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। आपको फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। जैसे ही आप यूज़र नेम को और ये पासवर्ड को लिखेंगे, आपको क्या कर देना फ्रेंड्स, साइन इन कर देना है। जब साइन इन करेंगे देखिए क्या होता है। जैसे ही आप साइन इन करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा एक इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर आपकी यूज़र नेम और आपने कब लास्ट लॉगिन किया था और कितने अनसक्सेसफुल लॉगिन हुए पूरा लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आ जाएगा कि बेसिकली आपने अब तक कितनी बार रजिस्टर्ड किया है और क्या क्या किया है। ठीक, तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। तो आपको रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए सबमिट रिक्वेस्ट को क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे ही सबमिट रिक्वेस्ट को क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे एक नया पेज खुल के आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ वो पेज कैसा होगा फ्रेंड्स। वो पेज कुछ इस तरह का रहेगा, देख रहे हैं आप। आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना, बिल्कुल नीचे जाना है। आप नीचे जाकर देखेंगे, आपको बेसिकली करना क्या है कि आपको इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपको सबमिट का बटन दबा देना है। जैसे सबमिट का बटन दबाएंगे नया पेज खुलेगा आपके पास। ये नया पेज कुछ इस तरह का रहेगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इस नए पेज में आपकी पूरी डिटेल्स रहेगी। यहाँ पर सर्च पब्लिक अथॉरिटी लिखा रहेगा। मैं आपको एक एक करके बताऊँगा इसका मतलब क्या है। ठीक, ये पेज कुछ दिखने में ऐसा रहेगा। आपकी सभी डिटेल्स जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था वो सब लिखा रहेगा। आपका नेम रहेगा, यहाँ पर जेंडर रहेगा, आपका एड्रेस क्या वो सब रहेगा, पूरा पिन कोड यानी जो भी आपने डाला था वो सब कुछ यहाँ पर रहेगा। ये कुछ पेज दिखने में ऐसा दिखेगा। चलिए देखते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो आपको किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, जिस किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको RTI फाइल करना है,
उस डिपार्टमेंट का आपको यहाँ पर नाम लिख लेना है। जैसे अगर सपोज़ करिए मेरे को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आरटीआई फाइल करना है, तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, इसमें सर्च पब्लिक अथॉरिटी वाले कॉलम में क्या करूँगा, मैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड टाइप करूँगा। सपोज़ करिए मैंने यहाँ पर टाइप किया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट, मैं थोड़ा सा ही लिखूँगा फ्रेंड्स, तो आप देख सकेंगे कि ये पूरा यहाँ पर नया ऑप्शन खुल के नहीं आया, क्या आ जाना चाहिए था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। जैसे ही आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड डालते हैं, रिक्रूटमेंट, आपको इसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास ये बहुत सारे कॉलम्स आ जाएंगे। यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आपको जौन से वाले जिस बोर्ड या जिस बोर्ड से आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप उस बोर्ड में टिक कर सकते हैं। सपोज़ करिए मेरे को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बिलासपुर से काम है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये रिक्वेस्ट विल बी फाइल विद आरआरबी ऐसा आएगा, आपको इसको ओके कर देना है। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो ये सब आपका लिखा हुआ आ जाएगा ये सब। अब क्या करना है फ्रेंड्स, चलिए मैं बताता हूँ आगे का प्रोसीजर क्या है। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको किस डिपार्टमेंट में आरटीआई फाइल करनी है, आप उसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, आपके सब परमिशन रहेंगी और आपके पास एक कॉलम और आएगा कि इस कॉलम में क्या करना है आपको बता देता हूँ। आपके पास एक कॉलम और आएगा, इसका मतलब ये देख लेते हैं। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा है इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, इसका मतलब होता है क्या जो एप्लीकेशन फाइल करने वाला है वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है और आपको क्या कर देना है फ्रेंड्स, नो कर देना है। ठीक, आप गरीब रेखा से नीचे नहीं है। फिर अगर आप यस करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप यस करते हैं तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप बीपीएल से नीचे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपने, अगर आपको जो बीपीएल का कार्ड इशू हुआ होगा उसका ईयर ऑफ इशू क्या है और इशूइंग अथॉरिटी का उसका नाम लिखना पड़ेगा। ये लिखते ही जो आपको 10 रुपये लगने वाले थे आरटीआई फाइल करने की फ़ीस वो नहीं लगेगी। ठीक, बस इतना ही चेंज है। आप येस भी कर सकते हैं, आप नो भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को इस यहाँ पर पूरा क्या कर देना, लिख देना है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले रेलवे बोर्ड में एक आरटीआई फाइल की थी, तो वहाँ पर मैंने क्या लिखा था मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो मैंने कुछ ये एप्लीकेशन फाइल किया था, आपको इस तरीके से आपको लिख लेना है। आप जैसे भी चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 करके मैंने लगभग 7 क्वेश्चन पूछे थे। और इसकी खास बात क्या है फ्रेंड्स कि आपको इसमें लगभग बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखने को मिलता है। आप देख सकते हैं इसमें लगभग मैंने 7 पॉइंट्स में लिखा है और मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखने को मिलता है। इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें बोला गया है कि हम 3000 कैरेक्टर्स यानी 3000 वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो एक ही आरटीआई फाइल में लगभग 10 रुपये में आप उसी डिपार्टमेंट से, सेम डिपार्टमेंट से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक, वो सभी क्वेश्चंस या जो सभी नंबर्स हैं वो 3000 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली अगर कोई भी इंसान 5 या 6 सवाल पूछता है तो अप्रॉक्स वो 500 या 400 वर्ड के आसपास होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, लगभग 200-300 वर्ड होते हैं। तो आप लगभग 10 रुपये में एक ही डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही आप अपने क्वेश्चंस पूछ लेंगे तो आपको क्या करना है, आप यहाँ दिखाई दे रहा है आपको बेसिकली जो ये कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको इसमें फिल कर देना है। आपको खैर ये कोई फाइल चूज़ नहीं करना है। बेसिकली फाइल चूज़ करने का ऑप्शन तब आता है जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स किसी को देते हैं। खैर वो हमको उससे मतलब नहीं है, ये उसके लिए है जो बीपीएल वाले हैं जिन्होंने बीपीएल में येस किया है, तो उसको अपना बीपीएल का प्रूफ या जो बीपीएल सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है। ठीक, तो अगर आप बीपीएल को बिलोंग करते हैं, बीपीएल कैटेगरी को, तो आप अपना येस करके अपना बीपीएल डॉक्यूमेंट नंबर जो भी हो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद आप फिर इस सिक्योरिटी कोड को एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद क्या दबा देना है फ्रेंड्स, आपको ये सबमिट का ऑप्शन दबा देना है। जैसे ही आप सबमिट का ऑप्शन दबाएंगे तो आप बिल्कुल पेमेंट यानी पेमेंट गेटवे में चले जाएंगे जहाँ पर आपको 10 रुपये पे करने हैं। आपको दिखा जैसे ही आप सबमिट का ऑप्शन दबाते हैं फ्रेंड्स तो आप एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा और आपसे बोला जाएगा कि वो 10 रुपये फ़ी को पे करना है। तो आप 10 रुपये पे करने के लिए आपके पास 2 मेथड रहता है, तो आप इंटरनेट बैंकिंग से करें या फिर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से करें। ठीक, तो आप इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट और क्रेडिट कार्ड किसी में से किसी एक का टिक करके आप अपनी क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स डाल के आप पे का ऑप्शन या पे का बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप पे का बटन दबा देते हैं तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फाइल हो जाती है। और रिक्वेस्ट फाइल होने के बाद आपके मेल पर, रजिस्टर्ड मेल पर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लगभग 2-3 घंटे या फिर 1 आध दिन के अंदर आपको अपने जो आपने फाइल किया था आरटीआई उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर दिखने में कैसा होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने जो एक रजिस्टर्ड फाइल किया था, एक आरटीआई फाइल किया था आरआरबी में, तो उसका मेरे को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कभी भी आपके आरटीआई लगभग 10 से 12 दिन लगता है
10 से 12 दिन या कई किसी किसी केस में 4 से 5 दिन में हो जाता है और मैक्सिमम 30 दिन का समय है। यानी जब कभी भी आपकी आरटीआई का जवाब आता है आपको मेल पे मैसेज आ जाएगा कि आपकी आरटीआई का जवाब आ गया है और आप जाकर उस आरटीआई का जवाब देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको अपने आरटीआई के जवाब कैसे देखना है। चलिए फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ मैं। तो जैसे आप अपने फ्रेंड्स होम पेज पर आएंगे जहाँ से आपने आरटीआई फाइल किया था, जैसे आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन कर आप होम पेज पर आएंगे तो बेसिकली आपको एक व्यू स्टेटस का ऑप्शन आता है। तो बेसिकली क्या करना है, आपको इस व्यू स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू स्टेटस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो ये बेसिकली कुछ फॉरवर्ड में बता रहा है, कुछ एरर है, देखता हूँ मैं। आप चाहें तो आरटीआई की होम पेज पर भी आके आप व्यू स्टेटस को क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप व्यू स्टेटस को क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज खुलेगा। ये पेज कुछ इस तरह का रहेगा फ्रेंड्स। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको करना कुछ भी नहीं है। जो आपका मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उस आप रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ डालना है। आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसको यहाँ पर डालना है और जो सिक्योरिटी कोड है इसको डालना है। डालते ही आपको सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पर चले जाएंगे। उस पेज पर जो भी आपका आरटीआई का रिस्पांस रहा होगा वो वहाँ पर दिखाई दे जाएगा और आप अपने आरटीआई को ऐसे देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको 1% भी हेल्प हुआ है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ख़ुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि मैं ऐसे ही बिल्कुल अच्छे कंटेंट जिससे आपको कुछ नॉलेज मिले, आप जो एडवांस चीज़ें उसको सीख सकें, वो आप मैं लाता रहूँगा। पर उसकी एक शर्त है, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ गुड बाय।